हेलो गाइस, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। आप सबका स्वागत है दोस्तों ऑक्सफोर्ड क्लासेस में। और आज का टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों हम लोगों ने जो है एकदम छोटे से शुरू किया था, यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से, काइंड्स ऑफ सेंटेंस से, अल्फ़ाबेट से शुरू किया था और धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है और हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखते हैं दोस्तों क्या है भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। ज़रा हम बात करेंगे इसकी, ये क्या बातें करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये क्या है भाई? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कोई बताएगा ज़रा। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए, हम लोग जो है अपनी साधारण बोली भाषा में जो कुछ बोलते हैं वो सिर्फ दो माध्यम से हम लोग अपनी बातों को कहते हैं। या तो हम लोग अपनी बात को बाई राइटिंग या फिर या तो हम लोग लिख करके बोलते हैं, या तो फिर दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, एक लिख करके और एक जो है बोल करके, दो भाषाओं में बोलते हैं। और जो यही लिख करके और बोल करके जो कुछ बातें कही जाती हैं उन्हीं को हम लोग स्पीच कहते हैं। या तो लिख करके चीज़ों को बताते हैं या फिर हम बोल करके चीज़ों को बताते हैं, इन्हीं को हम लोग स्पीच कहते हैं। और इन्हीं जो बोलने में जो चीज़ों का क्रम है और जो चीज़ों का सीक्वेंस है और जो वर्ड्स क्रमबद्ध होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। दोस्तों बातें समझ में आई? तो यही है, हम शब्दों के फंक्शन के आधार पर, जैसे हम लोग डेफिनेशन समझे कि शब्दों के फंक्शन के आधार पर कि शब्द का कैसे हम यूज करते हैं, कैसे हम यूटिलाइज कर रहे हैं, कहाँ पर शब्द कैसा रोल, कैसा उसका रूल है, कैसा रोल है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीच कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। बातें समझ में आई कि नहीं भाई? यहाँ तक बात समझिए। तो यही है, सेंटेंस को उसके फंक्शन के आधार पर और उसके रोल के आधार पर कई भागों में विभाजित किया जाता है, जिसके 8 पार्ट होते हैं। कितने? 8 पार्ट होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं दोस्तों? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। हम एक एक बातों को समझते हैं। देखिए कितने पार्ट्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें से मैं 8 के नाम लिखता हूँ। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा नाउन प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवां कंजंक्शन और सातवां क्या है भाई, प्रीपोजिशन। और आठवां आपका इंटरजेक्शन। ये तो हमारे अंग्रेजी भाषा में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। और इन्हीं से जुड़ा हुआ एज अ, हम उन लोगों को उनको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच मानते नहीं हैं, लेकिन इन्हीं से जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम लोग मान भी सकते हैं कि 9वां हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो सकता है, आर्टिकल। इन्हीं में सब में जुड़ा होता है, बस केवल हम 8 को ही मानते हैं, इसको हम अलग रखते हैं, ये अलग से पढ़ा जाता है ना, आर्टिकल। तो देखिए कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिनमें हम नाउन को क्या कहते हैं भाई? नाउन को हम लोग संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, एडजेक्टिव को विश्लेषण कहते हैं, और वर्ब को क्रिया कहते हैं, एडवर्ब को क्रिया विश्लेषण कहते हैं, कंजंक्शन को संबंध सूचक कहते हैं,
संबंध सूचक कहते हैं? बताइए। देखिए, प्रीपोजिशन को भाई संबंध सूचक कहा जाता है और कंजंक्शन को हम लोग संयोजक कहते हैं, जो जोड़ने का कार्य करता है। बात समझ में? संयोजक। इंटरजेक्शन विस्मय सूचक। विस्मय सूचक को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। बात समझ में? यहाँ तक बताइए। ये आपकी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो आपके सामने हैं, है ना? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। मैं थोड़ा सा इनको यहाँ समझाता हूँ, फिर आपको सेपरेट सारी बातें बताता हूँ। नाउन क्या है? इज अ नेमिंग वर्ड। जैसे कि क्या है भाई? ये नेमिंग है, नेमिंग वर्ड है। प्रोनाउन क्या है भाई? प्रोनाउन क्या है बताइए? नाउन के स्थान पर यूज होने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि नाउन रिप्लेसिंग वर्ड, रिप्लेसिंग वर्ड। एडजेक्टिव क्या है? ये जो है किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन की। किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन की। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द। वर्ब को क्रिया बताने वाले वर्ड, है ना? एक्शन, इसको किस आधार पर जानते हैं? एक्शन के आधार पर। और इसको एडजेक्टिव के आधार पर, यानी कि विशेषता के आधार पर। और एडवर्ब को एडजेक्टिव एक्शन के आधार पर, यानी कि क्रिया विशेषण के आधार पर। बात समझ में? क्रिया विशेषण के आधार पर। कंजंक्शन एज अ कनेक्टिंग वर्ड। और प्रीपोजिशन ए भी क्या है? आपको दो चीज़ों के बीच आपको संबंध दिखाएगा, इसको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। इंटरजेक्शन आपको जो आश्चर्य प्रकट करेगा, विस्मय देगा, सडन चीज़ें। तो ये आपकी सारी चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए ये क्या है। ठीक है भाई, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, आइए एक एक बात सीखते हैं, एक एक बात जानते हैं। चलते भाई, पहला आइए नाउन। देखिए भाई, नाउन क्या है आइए जानते हैं। नाउन क्या है? कोई डिफिनेशन बताएगा नाउन की? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जानते हैं ना आप लोग? बहुत बचपन में आप लोगों ने रटा होगा, याद किया होगा। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस थिंग्स, है ना? पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ऐसा आप लोगों ने सीखा है, बोला भी है ना? तो यहाँ पर नाउन को हम लोग क्या कह सकते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, person, place, thing and quality, state, states is called noun, है ना भाई? या फिर हम इनको इस तरह से दूसरी भाषा में कहते हैं, सिंपल भाषा में, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। चाहे वो किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी पर्सन का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, यदि उसका नाम दे दिया गया तो वो किस में जाएगा? आपको नाउन में जाएगा। बातें समझ में है कि नहीं? किस में जाएगा? नाउन में जाएगा। ठीक है, जैसे चाहे मैं लिख दूँ, जैसे किसी स्थान का नाम लिख दूँ, इलाहाबाद, दिल्ली, है ना, कानपुर, या फिर राम, श्याम, है ना? मैं कुछ भी लिख दूं, यदि उस चीज़ का, उस वस्तु का, उस व्यक्ति का यदि नाम पड़ गया है
तो वो क्या कहलाएगा आपका नेमिंग वर्ड कहलाएगा, आपका नाउन कहलाएगा। बातें समझ में यहाँ तक? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए चल आइए एक एक बात अब सीखते हैं। जैसे मैंने कहा पर्सन, पर्सन की बात करूं, मैं पर्सन की बात करूं तो जैसे पर्सन की बात करूं, राम लिख दूं, श्याम लिख दूं, राम, श्याम, सीता, गीता, यानी डॉट डॉट कुछ भी आप पर्सन लिख दीजिए। मैंने कहा ना पर्सन की बात कर दिया मैंने। अब मैं प्लेस की बात करूं, प्लेस की बात करूं, प्लेस की बात करेंगे तो अब ये मैंने इलाहाबाद, दिल्ली या कानपुर, डॉट डॉट आपको ये प्लेस शो करेगा। अब मैं पर्सन, प्लेस, अब कुछ चीज़ें आपको थिंग्स की बताऊंगा। ये थिंग्स क्या होती हैं? थिंग्स क्या होती हैं भाई, ज़रा बताइए। थिंग्स मीन्स होता है वस्तु या चीज़। जैसे मैं कह दूं आयरन, गोल्ड, क्या होता है भाई? आयरन, गोल्ड, है ना। ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं? चेयर, ये आपकी थिंग्स हैं। थिंग्स मीन्स वस्तु होती है, चीज़ होती है। मैं बात करूं आपकी पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, थिंग्स हो गया। मैं क्वालिटी की बात करूं, क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स जान रहे हैं आप लोग क्या होता है भाई? क्वालिटी क्या होती है? बोलिए क्वालिटी। जैसे मैं कह दूं हॉनेस्टी, है कि नहीं? हॉनेस्टी, ईमानदारी, विजडम, बुद्धिमत्ता, ये सारी हमारी चीज़ें क्या हैं? ये हमारी क्वालिटी है। हॉनेस्टी है, विजडम है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है भाई? बोलिए। या फिर मैं कह दूं रेवरेंस, ईटीसी, आदर करना, ये चीज़ें आपकी क्या है भाई? ये आपकी क्वालिटी हैं। बात सही ना? अब मैं स्टेट की बात करता हूँ। जैसे स्टेट की बात करता हूँ, आपकी दशा क्या है, स्टेट क्या है, बताइए। स्टेट की बात करूँ, जैसे भाई बताएं भाई। स्टेट, स्टेट वो होता है जैसे आप किसी चरण में होते हैं। जैसे आप बचपन में हो, युवा हो, ओल्ड हो, यानी कि मैं करूं बात करूं आप लड़कपन में हो, जिसको मैं कह दूं बॉयहुड, या मैं कह दूं एडल्टहुड, या मैं कह दूं चाइल्डहुड, या मैं कह दूं ओल्ड, या मैं कह दूं यंग। इन सब की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई? एडवर्ब, यानी सॉरी नाउन आपका ये स्टेट की बात करेंगे। तो ये जो है आपको समझना चाहिए। आई बात समझ में? ये एक्शन के आधार पर, जरा एक्शन में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। एक्शन यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा एक्शन की चीज़ें बात समझिए। एक्शन जैसे थीप, थीफ, थीफ मीन्स क्या होता है भाई? चोर होता है। क्या होता है? थीफ, चोर होता है। नॉलेज, नॉलेज, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं? आपके एक्शन के आधार पर होने वाली चीज़ें। तो आपने समझा नाउन नेमिंग किसका किसका हो सकता है? पर्सन जैसे राम, श्याम, सीता, गीता। प्लेस इलाहाबाद, दिल्ली, कानपुर, या कुछ भी सिटी का नाम हो। या थिंग्स आयरन, गोल्ड, चेयर, यानी कि कोई भी रिंग, यानी कोई भी चीज़ें आपकी आ जाएं, ये आपके किस में है? थिंग्स में। क्वालिटी की मैं बात करूँगा तो जो अपने अंदर क्वालिटी होगी वही आपकी क्या होगी? विजडम, रेवरेंस, ये सारी चीज़ें आपके क्वालिटी शो करेंगी। स्टेट्स आपका आप किस अवस्था में हैं? जीवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, बूढ़ावस्था, यानी जो भी आपकी बॉयहुड, एडल्टहुड, चाइल्डहुड, ओल्ड, यंग, है ना, ये आपकी क्या शो करते हैं? स्टेट शो करती हैं। मैं एक्शन की बात करूँगा, थेफ्ट, नॉलेज, ये सारी चीज़ें आप क्या करती हैं? एक्शन शो करती हैं। बातें समझ में आई? ये नाउन आप बताइए, इसको ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बताइए समझ में आया ना भाई? तो मैं थोड़ा सा अब इसके आगे मैं और डिस्क्राइब करता हूँ कि नाउन को उसके फंक्शन के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में।
नाउन को उसके फंक्शन के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में बांटा जाता है। जरा मैं बात करूं कौन कौन से हैं 5 भाग, आइए देखते हैं। देखिए 5 भाग कौन कौन से हैं भाई, जरा समझते हैं। देखिए नाउन को उसके फंक्शन के आधार पर 5 भागों में बांटा जाता है। जैसे मैं बात करूंगा, पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, है ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये मैं पहले लिख रहा हूँ प्रॉपर नाउन, दूसरा मैं लिख रहा हूँ कॉमन नाउन, तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन, चौथा है आपका मटेरियल नाउन, पांचवा है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बात समझ में? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन आपको क्या कहता है भाई? प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक या वर्गवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका भाववाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा। बातें समझ में? देखिए मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताना शुरू किया। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। फिर मैंने काइंड्स ऑफ नाउन देख लिए, यानी कि हमारे कितने प्रकार के नाउन होते हैं। ये 5 टाइप के नाउन होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात समझ में? तो आइए एक एक बातें यहाँ जानते हैं, इनको क्या कहते हैं। प्रॉपर नाउन की बात करें तो सीखिए। देखिए भाई, प्रॉपर नाउन की बात करूँ मैं, नाउन की बात करूँ तो प्रॉपर मीन्स कहते नहीं हो आप लोग, जनरली यूज करते हो कि यार ये मेरी प्रॉपर प्रॉपर्टी है, यानी कि मेरा प्रॉपर मैटर है ना, जैसे मेरा पर्टिकुलर मैटर है। तो मैं कह सकता हूँ इंडिविजुअली नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मैं क्या कह दूँ भाई? इंडिविजुअल नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ये मैंने लिखा, इंडिविजुअल नेम, इंडिविजुअल नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। यानी किसी चीज़ का इंडिविजुअल नेम, जो व्यक्तिगत किसी का नाम हो, राम, श्याम, सीता, मोहन, रीता, यानी कि यदि उसका व्यक्तिगत नाम होगा तो वो आपको क्या कहलाएगा? इंडिविजुअली नेम आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। आई बात समझ में? क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे मैं लिख दूं, लिखिए भाई जरा। अब इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं कि पर्सन के आधार पर कैसे इनको किया जाता है, और आपका मंथ्स के आधार पर सारी चीज़ें जानते हैं। भाई देखिए, जैसे मैंने कह दिया आपको, राम, श्याम, सीता, मोहन, गीता, ये तो पर्सन के आधार बता दिया है ना कि हमारे प्रॉपर नाउन है। अब मैं प्रॉपर नाउन, जैसे जनवरी भी तो नाम है, फरवरी भी तो नाम है, मंथ के नेम है कि नहीं भाई प्रॉपर नाउन? मैंने उनके भी तो सेपरेट सेपरेट नाम रखे हैं, उनके भी तो व्यक्तिगत नाम हैं। मंडे, ट्यूसडे, दिनों के नाम जितने हैं, 7 डेज है ना, तो इनके भी तो प्रॉपर नेम हैं, है कि नहीं बात? तो आइए इन्हीं को देखते हैं प्रॉपर नाउन में। जैसे मैं कह दूं, ये ऑप्शन बनाऊं यहाँ पर, नेम ऑफ पर्सन के आधार पर, नेम्स ऑफ पर्सन के आधार पर,
जैसे मैं कह दूं आपको राम, श्याम, सीता, गीता, ये तो पर्सन के आधार पर हो जाएंगे भाई। राम, श्याम, सीता, ये डॉट डॉट, ये तो मान लीजिए किसी का नाम हो गया, ये पर्सन व्यक्तिगत के आधार पर हुआ। जैसे मैं दूसरा आपको बताऊं, किसके आधार पर, पर्सन हो गया, नेम्स ऑफ मंथ के आधार पर, मंथ के आधार पर, किसके आधार पर भाई, मंथ के आधार पर मैं किसी को बात करूं तब क्या हो जाएगा, बात करिए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, डॉट डॉट, पूरे 12 मंथ। ये मैंने ही बताया पर्सन के आधार पर, मंथ के आधार पर, है ना। या फिर मैं बात करूं जो है नेम्स ऑफ डेज और वीक के आधार पर, कैसे, ये मैं सी ऑप्शन बना देता हूं, नेम्स ऑफ डेज, दिनों के आधार पर या फिर सप्ताह के आधार पर। ये तो क्या हो सकता है भाई, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये डॉट डॉट, ये आपके 7 डेज। बात समझ में आई ना। अब मैं बात करूं जो फेस्टिवल के आधार पर, फेस्टिवल जो हमारे होली, दिवाली, ये सारी चीज़ें आती हैं किसके आधार पर, ये भी क्या है हमारी प्रॉपर, ध्यान दीजिएगा कि प्रॉपर नाउन में क्या क्या बातें आती हैं, ये सब किस में आते हैं, आपके प्रॉपर नाउन में आते हैं, ये सब ध्यान दीजिएगा। अभी आपको यहाँ तो ठीक है, फिर जैसे ही आर्टिकल चलेंगे ना तो वहाँ आर्टिकल में आपको फिर से ये एक बार जानना पड़ेगा कि हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। बात समझिए, यही इसीलिए तो एक एक बातें आपको सीखना ज़रूरी है कि नेम ऑफ डेज, वीक्स, जब ये प्रॉपर नाउन है तो क्या हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें। अब आइए ज़रा देखते हैं, बी सी हो गया आपको। अब नेम ऑफ फेस्टिवल के आधार पर हम कैसे प्रॉपर नाउन जानते हैं, नेम्स ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल के आधार पर मैं क्या बात करूं, जैसे दिवाली की बात करूंगा, क्रिसमस की बात करूं, या जितने भी हमारे फेस्टिवल हैं वो, दिवाली हो गया, क्रिसमस, क्रिसमस के आधार पर, ये ठीक है भाई, ये नेम ऑफ फेस्टिवल हो गया। देखिए मैंने कितने लिखा दिए, 4 लिखा दिए। अब मैं बात करूँगी नेम ऑफ कंट्री के आधार पर, भाई देश भी तो हैं, है ना, सब अलग अलग देश हैं, वो भी क्या है, उनका नाम है। जब नाम अलग हो गया तो हमारे क्या बन गए, प्रॉपर नाउन बन गए। जैसे मैं बात करूँ ये ऑप्शन, नेम्स ऑफ कंट्री, कंट्रीज के आधार पर, ठीक है भाई। जैसे मैं बात करूँगा इंडिया, इंडिया, इंग्लैंड, कुछ भी आप कंट्री लिखते चले जाइए, ये आप कंट्री के आधार पर आप ये क्या ने डिफाइन कर, ये किस में आएंगे आप सब बताइए भाई, प्रॉपर नाउन में आएंगे। किस में आएंगे, प्रॉपर नाउन में आएंगे। या फिर मैं बात करूँगा किसी मोनूमेंट्स के, यानी कि कुछ स्मारक गार, जैसे मैं बात करूँगा ताजमहल, मैं किसकी बात करूँगा, ताजमहल की बात करूँगा, मैं रेड फोर्ट की बात करूँगा, है ना, मैं कुतुब मीनार की बात करूँगा, तो ये भी क्या है हमारे, ये सब प्रॉपर नाउन में आने वाले चीज़ें हैं। तो मैं क्या करूँ, डी ऑप्शन, ज़रा देखिए भाई, मैं यहीं लिख देता हूँ, नहीं एफ ऑप्शन, नेम्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स दिख रहा है कि नहीं भाई, बताइए ज़रा। हाँ चलिए, मॉन्यूमेंट्स के आधार पर तो मैं कह दूं जैसे द ताजमहल, ताज महल, मैं कह दूं द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, डॉट etc। ये सारी चीज़ें आपको समझ जानी चाहिए कि हमारे व्यक्तिगत किस में आती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन की बातें हो रही हैं। आर यू अंडरस्टैंड।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताइए, यहाँ से किसी का कोई कन्फ्यूजन है? ये प्रॉपर नाउन है, बड़े अच्छे समझिए, क्योंकि मैंने इसीलिए आपको 9वां आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आर्टिकल बताया है कि कहीं ना कहीं वो इनसे जुड़ा हुआ होता है, तो आप ध्यान रखते चलेंगे। यहाँ आप इनको ध्यान रखते चलेंगे तो आर्टिकल में यहाँ पता चल जाएगा कि हम प्रॉपर नाउन के पहले, इन व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले आर्टिकल यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। चलिए आगे चलते हैं भाई। अब आइए चलते हैं कॉमन नाउन के पीछे चलते हैं। ये क्या कुछ बताता है, चलिए मैं इनको इरेज करता हूँ, एक एक बातें अब सीखते हैं। चलिए मैं बात करूँ कॉमन नाउन। ये अब कॉमन नाउन क्या है भाई? कॉमन नाउन जैसे हिंदी के शब्द से जान रहे हैं आप, जातिवाचक संज्ञा। जैसे आप किसी जाति विशेष के लिए लीजिए, है ना, मैं उसकी जाति विशेष की बात करूँगा, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तो बताइए वो कैसा होगा आपका? कॉमन। कॉमन मीन्स आप लोग जान रहे हैं कि वो कॉमन होगा। बात समझ में? वो सारी चीज़ों में कॉमन होगा। जैसे आप लोग मैथ में लगाते हैं कि नहीं? बोलिए भाई। चलिए मैं जैसा इसकी डेफिनेशन की बात करूं, देखिए डेफिनेशन की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज कॉल्ड, कॉमन नाउन भाई जब ये कॉमन नाउन है तो मैं बात करता हूं कॉमन नेम की, जो सबका कॉमन नेम हो, इज कॉल्ड कॉमन नाउन। सिंपल सी डेफिनेशन है, कॉमन नेम इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जब हमारा कॉमन नेम होगा तो ये हमारा क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। बताइए भाई। चलिए अब आइए एक एक कॉमन नाउन को हम अच्छे, जैसे मैं बात करता हूँ बॉय की बात करूँ तो मैंने किसी विशेष लड़के की बात तो नहीं की। मैं गर्ल की बात करूँ, मैंने किसी विशेष लड़के की बात नहीं की। मैं टीचर की बात करूँ, मैं डॉक्टर की बात करूँ, है ना, मैं इंजीनियर की बात करूँ, तो मैं उनके किसी व्यक्तिगत विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं डॉक्टर की बात करता हूँ तो उसमें सारे डॉक्टर आते हैं, इंजीनियर की बात करता हूँ तो उनमें सारे इंजीनियर आते हैं, तो आपको उसमें व्यक्तिगत की बातें नहीं होती, कॉमन की बातें होती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आई? तो चलते हैं, आइए देखते हैं एक एक कॉमन नाउन को उनके आधार पर क्या। जैसे मैं बात करूं नेम्स ऑफ प्रोफेशन के आधार पर कॉमन नाउन को कैसे जानते हैं। देखिए भाई, पहला अब देखिए नेम्स ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन के आधार पर कॉमन नाउन को कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, कैसे जानते हैं? प्रोफेशन के आधार पर भाई, यानी कि मैं बात करूंगा प्रोफेशन में क्या आता है? प्रोफेशन होता है व्यवसाय से, है ना, पेशा से। तो मैं टीचर की बात करता हूँ, डॉक्टर की बात करता हूँ, इंजीनियर की बात करता हूँ, है ना। तो ये आप सब जो है किस में आएंगे? आपके नेम्स ऑफ प्रोफेशन आपके कॉमन नाउन में आते हैं। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही? बताइए भाई, बोलिए। किसी को कोई किसी प्रकार की कन्फ्यूजन मत रखिएगा भाई। चलिए अब मैं थोड़ा सा आता हूँ बी ऑप्शन पर, नेम्स ऑफ फ्रूट्स। नेम्स ऑफ फ्रूट्स के आधार पर, अब एक बार यहाँ पर आप लोग शॉक हो जाएंगे कि सर जी फ्रूट्स के आधार पर कैसे? जैसे मैं मैंगो की बात करूं, बनाना की बात करूं, पपाया की बात करूं, ऑरेंज की बात करूं, बताइए, बोलिए, हुआ ना कन्फ्यूजन? तो प्यारे दोस्तों ऐसा मत मानिएगा कि ये जो है मैंगो ही हमारा, यानी कि ये आमों की प्रजाति है। जैसे देखिए हम लोगों के यहाँ, बताइए, आप लोग जानते होंगे व्यक्तिगत मतलब कि हर चीज़ जानते होंगे। मार्केट में पता चला लंगड़ा आम मिल रहा है, पता चला चौसा आम मिल रहा है,
फजली अलग से आई हुई है, दशहरी अलग से चल रही है। ये सब क्या हैं? आम की वैरायटियाँ हैं, आम की वैरायटियाँ हैं जो उनका अलग नाम है। जब मैं दशहरी की बात करूँगा तो मैंने उसका नाम दशहरी रख दिया, वो किस नाउन में जाएगा? प्रॉपर नाउन में जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ आम की बात करूँगा तो आप किस नाम में? मैं सार्वजनिक सब आमों की बात करने लगा तो आपको किस में जाएगा? ये वो कॉमन नाउन में जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बातें समझ में आई? तो इसीलिए मैंने इनको फ्रूट्स के आधार पर आपको इनके नाम को बताया। चलिए भाई, आइए नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स के आधार पर तीसरा देखते हैं। नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स के आधार पर हम लोग अब जानते हैं। अब वेजिटेबल भी आ गया इसमें, तो अब ये क्या बात? जैसे मैं पोटैटो की बात करूं, पोटैटो की बात करूं, बताइए हो सकता है कि नहीं भाई? ज़रा बताइए। मैं कैरोट्स की बात करूं, कैबेज की बात करूं, कॉलीफ्लावर की बात करूं, है ना, etc, इन सब की बात करूंगा तो आप क्या होगा भाई? बताइए। पोटैटो, पोटैटो मीन्स आलू। अब आलू की कितनी प्रजाति होती है, मैं उन प्रजातियों की जब बात करूंगा तो आपको प्रॉपर नाउन में ले जाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ उसके आलू की बात करूंगा तो वो आपको किस में ले जाएगा? कॉमन नाउन। जैसे कि हम लोगों के यहाँ आप लोग नाम सुने होंगे G4 जो आलू चलती है, एक S1 चलती है ना। तो ये आपकी आलू की वैरायटी होती है कि नहीं? तो जब मैं इनको नाम दे दिया G4 S1 तो ये आपकी प्रॉपर नाउन में आती हैं। लेकिन मैं सिर्फ पोटैटो की बात करूँगा तो आपको किस में ले जाएंगी? आपको कॉमन नाउन में ले जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताइए। चलिए भाई, ये तो आपको समझ में आ गया कि हमारे वेजिटेबल के आधार पर क्या क्या बातें हो सकती हैं। ठीक, अब मैं बात करूं जैसे एनिमल के आधार पर या फिर उनके बच्चे के आधार पर। जरा समझिए अब इनके आधार पर कैसे। डी ऑप्शन, नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड बेबीज, एंड बेबीज। देखिए भाई, बेबीज के आधार, अब इनकी जरा चर्चा करिए। कोई बताएगा भाई? जरा बोलिए, बोलिए। मैं बात करूंगा, जैसे मैं एनिमल की बात करूंगा, डॉग, पपी, कैट, है ना, मंकी, इट से। अब यहाँ ज़रा बताइए भाई, डॉग मैं तो एक ही, आप वैसे भी आप लोग जान रहे हैं देसी कुत्ता विदेशी कुत्ता, आप खुद ही अलग कर दिए ना, तो कुत्ते की वो प्रजाति हो गई, है ना। देखिए कई तरीके के कुत्ते होते हैं, तो मैंने सिर्फ एक कुत्ते की, डॉग की बात की। और डॉग की जब बात की तो वो किस में आपका चला जाता है? कॉमन नाउन में आ जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत? तो आप इतना जानिए, प्रोफेशन के आधार पर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स या बीज, उनके बेबीज के आधार पर जो भी चीज़ें हम उनको जानते हैं वो हमारे किस में आते हैं? सब कॉमन नाउन के आधार पर आते हैं। ठीक है भाई, जो हमारे एग्जाम में अक्सर देखिए, समस्या कहाँ खड़ी होगी एग्जाम में? समस्या कहाँ आएगी हमको? जैसे ही हम लोग आर्टिकल में चलते हैं, आर्टिकल में जब फिल इन द ब्लैंक्स या फिर कोई सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, वहाँ पता चला हमको कॉमन नाउन के पीछे कहीं लगा हुआ आर्टिकल दिख गया या नहीं भी लगा, लगता है कि नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें आपको वही समस्या होती। तो क्यों ना हम अभी से ही सीखते चलें, है ना। तो इसीलिए ये आप कॉमन नाउन, आइए चलते हैं अब लोग कॉमन नाउन के अलावा कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन,
कलेक्टिव नाउन जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कलेक्शन के आधार पर, क्या भाई, किसके आधार पर, कलेक्शन के आधार पर ही हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, यानी कि नेम ऑफ कलेक्शन। मैं जैसे डेफिनेशन लिखूँ इसकी तो क्या कह दूँ, नेम ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि कलेक्शन के आधार पर हम जो है, जो नाउन होता है उसी को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मैं बात करूं, क्लासरूम की बात करूं, तो क्लासरूम में पूरे हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं भाई, क्लास कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का समूह क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, क्लास कहलाएगा। या मैं कह दूं अ ग्रुप ऑफ फैमिली या एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली, तो उसको क्या कहते हैं भाई, फैमिली, यानी घर के पूरे सदस्यों का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फैमिली देते हैं। देते हैं कि नहीं? फैमिली तो एक लोगों से बनेगी नहीं, उसमें तो कई सारे लोग होंगे, बातें है ना। तो इसी के आधार पर हम लोग कि नेम ऑफ कलेक्शन के आधार पर इस कॉल्ड क्या कहलाता है, कलेक्शन नाउन, कलेक्टिव नाउन। जैसे मैं बात करूँगा, किसी की बात करूँ, देखिए यहाँ पर ज्यूरी, ज्यूरी की बात करूँ, कमेटी की बात करूँ, ज्यूरी की बात करूँ, कमेटी की बात करूँ, ट्रूप्स की बात करूँ, है ना, फोल्क की बात करूँ, तो ये सब आपके क्या है, ये एक प्रकार के कलेक्टिव नाउन है, यानी कि जिसको हम समूहवाचक कहते हैं, जिसमें समूह आपको शो करता है। तो मैं आपको कुछ बातें लिखाना चाहता हूँ, चलिए आप लोग लिख लीजिए। जैसे मैं कह दूँ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा भाई, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, क्लास कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं, बताइए, बोलिए। या ए ग्रुप ऑफ रॉबर्स, अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स। अब रॉबर्स क्या होता है भाई, रॉबर्स होते हैं जो आपके दंगा करने वाले होते हैं। कौन, दंगा करने वाले होते हैं कि नहीं, बताइए भाई। ग्रुप ऑफ रॉबर्स, रॉबरी करने वाले, लूट करने वाले, ये क्या कहलाता है, इनका गैंग कहलाता है, कहलाता है कि नहीं भाई, क्या कहलाता है, गैंग कहलाता है, GANG। अब मैं बात करूं अ ग्रुप ऑफ जज, अ ग्रुप ऑफ जज, ये क्या कहलाता है, जजों का समूह ही तो आपकी ज्यूरी कहलाती है, न्याय समिति कहलाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलिए भाई। अ ग्रुप ऑफ, मैं बात करूं ऑफ गर्ल्स, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स किसकी बात करता हूं, तो इसको कहते हैं बेबी। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, मैं बात करूं तो क्या होता है भाई, ट्रूप्स, क्या होता है, ट्रूप्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलिए। तो ये सब आपके समूह हैं, ये सब आपके ग्रुप्स हैं, बोलिए। मैं बात करूं अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स की बात करूंगा तो ये क्या होता है, हर्ड, क्या होता है, HERD, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ये आपके वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछता है, ठीक है। अब मैं और बात करूं अ ग्रुप ऑफ बुक्स, अ ग्रुप ऑफ बुक्स की बात करूंगा तो ये होता है कैटलॉग, कैटलॉग होता है किताबों की सूची, किताबों की लिस्ट, किताबों का समूह, है ना। ये आप बताइए। तो ये सब आपके क्या है भाई, आपके कलेक्ट। अभी और सी बातें हैं, बताइए। मैं थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहता हूँ आपको
ज़रा देखिए देखिए, जितना डीपली जितना बेसिक आप पढ़ सकते हैं उतना बेसिक पढ़िए, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज एक बार ही लेनी है, बार बार नहीं लेनी है दोस्तों, है ना। तो आइए देखते हैं। मैं ज़रा बात करता हूँ, मैं इसको इरेज करता हूँ अब थोड़ा सा। चलिए अब मैं बात करता हूँ कलेक्शन ऑफ या कलेक्टिव ऑफ पीपल के रूप में, यानी कि लोगों का समूह के रूप में मैं बात करूँ कलेक्शन ऑफ पीपल, पीपल का कलेक्शन कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है भाई लोगों का कलेक्शन? किसी टीम के आधार पर होता है कि नहीं? टीम तो एक लोगों से बनती नहीं है, टीम में कई सारे लोग होते हैं। फैमिली के आधार पर, फैमिली में भी एक लोग नहीं होते, बोलिए। फैमिली के आधार पर, एन ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा में बताइए भाई, ये ऑर्केस्ट्रा आपका वही है जो आप ऑर्केस्ट्रा देखते हैं। ऑर्केस्ट्रा एक लोगों से नहीं होता है, उनमें आपके कई सारे लोग होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मैं बात करूँगा, देखिए टीम हो गया, फैमिली हो गया, ऑर्केस्ट्रा हो गया, और अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, वही मैं बताया था आपको, क्या? बेबी बताया था कि नहीं भाई? इसी। तो ये आपको देखिए पीपल के आधार पर आपके कितने ग्रुप हो गए भाई, या फिर आ ग्रुप की जगह मैं लिख दूं आ बेबी, सीधे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आ बेबी ऑफ गर्ल्स, यानी कि लड़कियों की झुंड, समूह, ये। तो ये कलेक्शन ऑफ पीपल के आधार पर था। आइए अभी और कलेक्शन है भाई, आ कलेक्शन ऑफ एनिमल्स के आधार पर देखते हैं। कलेक्शन ऑफ एनिमल्स के आधार पर देखिए, बी ऑप्शन आपका, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स। अब देखिए एनिमल्स के आधार पर कैसे कलेक्शन हो गया भाई? अभी मैंने हर्ड एक वर्ड HERD लिखवाया था कि नहीं? बोलिए क्या लिखवाया था? तो वही अ हर्ड ऑफ कैटल, जैसे मैं बात करूं अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल यानी कि मवेशियों का झुंड, हर्ड में समूह या झुंड होता है, तो हर्ड ऑफ कैटल। बोलिए भाई। मैं बात करूं अ फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ों का समूह, अ फ्लॉक ऑफ शिप क्या होता है भाई? भेड़ों का समूह। बातें समझ में? तो ये आपके ऐसे कई सारे बहुत सारे वर्ड हैं, बस थोड़ा थोड़ा आप जानते चलिए। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एनिमल के आधार पर जो हम लोग, ठीक, आगे चलें। आइए चलते हैं भाई। ये तो पीपल हो गए, एनिमल हो गए, अभी आपके इंसेक्ट्स। आइए देखते हैं कलेक्शन ऑफ इंसेक्ट्स। देखिए मैं बात करूं, सी ऑप्शन आपका, ये सब नोट करते चलिएगा एकदम से बढ़िया। कलेक्शन ऑफ इंसेक्ट्स कहीं मिलने वाला है नहीं, ये कीड़ों मकोड़े के आधार पर। जरा देखिए अब कीड़े मकोड़े भी आ गए। देखिए मैं बात करूंगा अ स्वॉर्म ऑफ बीज, बीज मीन्स मधुमक्खी। क्या होता है भाई? मधुमक्खी। तो यानी कि ये मधुमक्खियों का झुंड है, मधुमक्खियों का समूह है। बताइए, ए स्वॉर्म ऑफ बीज, एन आर्मी ऑफ आंट्स। आंट्स क्या होता है भाई? एन आर्मी ऑफ आंट्स। बोलिए, ये आपके चींटियों का समूह है, अंट का समूह है। बोलिए, इंसेक्ट्स के आधार पर हो गया। बोलिए आगे चलें, फ्रूट्स के आधार पर देख लेते हैं भाई, डी ऑप्शन। उसके बाद आगे चलते हैं कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स। अब आइए फ्रूट्स के आधार पर देखते हैं। फ्रूट्स फल के आधार पर
अ बंच ऑफ ग्रेप्स कह सकते हैं। अ बंच ऑफ, आपने पढ़ा होगा अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूर का गुच्छा। देखिए उसमें एक अंगूर नहीं होते, बंच होता है पूरा, वो कलेक्टिव होता है। मैं बात करूँगा ए बंच ऑफ फ्रूट्स की बात किया। अब दूसरा मैं बात करूँ ए कॉम्ब ऑफ COMB कॉम्ब ऑफ बनाना, बनानास, यानी कि जो बनाना आपको देखिए एक ही साथ कई सारे उसमें बनाना एक ही जो है पेड़ में देखिए लगे रहते हैं पूरा एकदम सीरियल से, तो एक कॉम्ब ऑफ बनाना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताइए यहाँ तक आपको बातें समझ में आई कि नहीं भाई? तो हमने आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन बड़े अच्छे से पढ़ा दिया। यहाँ तक बात को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बोलिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट दोस्तों? तो ये था आज का सेशन प्यारे दोस्तों, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ प्यारे दोस्तों, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि 13 सितंबर ये आपका यानी कि मंडे को, इस आने वाला, आज नहीं आने वाला मंडे को वनडे का बैच जो है स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। वनडे का बैच वो किस इंस्टीट्यूट में? इंदिरा GS इंस्टीट्यूट, इंदिरा GS इंस्टीट्यूट में वनडे का बैच ये आपका स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो आकर के पढ़ सकते हैं। इंक्वायरी के लिए वो हमारे नंबर 8726704008 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।